राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान की कृपा का एक विचित्र पद है। और उसी को ढूंढने में हम लग रहे थे। मिला, इसीलिए लेट हो गया। कहूं कहां लगे कृपा तिहारी, आपकी कृपा का कहां तक वर्णन किया जाए। जिसका सारा कुल ही कलंकित है, उसको आपने जगत पूज्य बना दिया। जैसे पांडव, इनसे ज्यादा कलंकित कुल किसी का नहीं है। द्विज कानीन हमारो आजा, हमारा जो बाबा का बाप है, कुमारी कन्या से पैदा हुआ था। कुमारी कन्या से पैदा होना अधर्म है। पराशर यमुना पार कर रहे थे। एक मल्लाह की लड़की नाव से पार करती थी। और सत्यवती या मत्स्यगंधा नाम था। उसको देख करके उन्होंने उससे संपर्क किया। पहले तो उसने मना किया कि मैं कुमारी हूं। पराशर बोले तुझको अधर्म नहीं लगेगा। फिर उसने कहा मैं कन्या हूं, बच्चा पैदा होगा तो समाज क्या कहेगा। बोले पैदा होते मान बड़ा होकर के चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। बोले ये पानी है, पानी में रमण नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पानी के ऊपर काई बना दिया। सूर्य ऊपर देख रहे हैं, दिन में रमण नहीं करना चाहिए, तो कोहरा बना दिया। हमारे शरीर से मछली से पैदा हुई थी, कथा तो बड़ी लंबी है। 1 योजन तक दुर्गंध आती, बोले सुगंध आएगी। मत्स्य गंधा को योजन गंधा बना दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो जानते थे कि इस समय जो अंश स्थापित होगा उससे भगवान पैदा होगा। उससे वेद व्यास जी पैदा हुए, ये भगवान के अवतार हैं। तो द्विज कानीन, कानीन कहते हैं जो कुमारी कन्या से पैदा हुआ। और ऐसे व्यास जी थे। पिता गोलक, गोलक कहते हैं विधवा सब जो पैदा होता है बच्चा, वो भी पाप है। हमारा परबाबा कन्या से पैदा हुआ और पांडवों को पिता
विधवा से पैदा हुआ। व्यास जी आए थे, उन्होंने धृतराष्ट्र की स्त्रियों से इनको पैदा किया, कौरवों पांडवों को। द्विज कानीन हमारो आजा गोलक पिता, वंश को गारी, और हम सब कुंडज। कुंडज कहते हैं पति के जीवित रहते जो कोई दूसरे लोग आके बच्चा पैदा करते हैं, उसको कुंडज कहते हैं या जारज कहते हैं। पांडु की स्त्रियों से, कुंती माद्री से देवताओं ने बच्चा पैदा किए थे। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन, इंद्र से अर्जुन, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव। यह जग जाने ताहू में और गति न्यारी। ये सारा संसार जानता है। फिर आगे महाकष्ट करी ब्याहा ही कीनो। ब्याह नहीं हो रहा था तो द्रौपदी के स्वयंवर में लोग गए थे साधु बन करके, ब्राह्मण बन करके। और वहां उन्होंने धनुष से मत्स्य वेधन किया था। महाकष्ट करी ब्याही कीनो। ब्याह करके जब अर्जुन लाए तो पांचों भाइयों से ब्याह हुआ, क्योंकि मां ने कहा था जो रोज भिक्षा लाते थे लोग साधु बन करके, वो कहती थी बांट लो, 5 हिस्सा कर लो। तो उन्होंने दरवाजे के बाहर कुटिया पर कर खड़े होकर के कहा, मां एक अद्भुत भिक्षा आई है। तो उन्होंने कहा 5 बांट लो भाइयों। है गई तिया पंच भरतारी। वही बहू बड़े भाई की, वही छोटे भाई की, वही बीच के भाई की। बड़े भाई की बहू माँ होती है, छोटे भाई की बहू कन्या होती है। ये सब पाप है। फिर व्यसनी बड़ दूषण युतो राजा। ये महाभारत क्यों हुआ था? जुआ के कारण। युधिष्ठिर अगर जुआ नहीं खेलते तो सारी पृथ्वी के राजा थे। हमसे अधिक जो अग्र जुआरी, ऐसा जुआरी आज तक कोई नहीं भी जुआ खेलने वाला। अपने को हार जाए, अपने भाइयों को हार जाए, सारा राज्य, 5 की संपत्ति हार जाए, और स्त्री हार गए 5 की। ऐसा बड़ा आज तक जुआ नहीं हुआ। या कुकर्म की अवधि कहा है जो तिय राजसभा में हरी। राजसभा में अपनी स्त्री को हार दिया। ये सब पाप है। और सुनो पाप क्या हमने किया। हते पितामह, भीष्म का वध किया, बंधु भाइयों का वध किया, विप्र गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, लोभी नीच स्वार्थी भारी, समझो नहीं कौन विधि रीझी,
हम ऐसे हैं अधम विकारी, ऐसे पापी तो आज तक सृष्टि में भय नहीं। फिर क्यों रीझ गए भगवान? अति आतुर भय रक्षा कीनी, असन बसन की सबय संहारी। द्रौपदी नंगी की गई, उसकी साड़ी बने भगवान। भोजन वस्त्र सब कुछ दिया उन्होंने। यह तो साधन का फल नहीं, ये चीजें साधन से नहीं मिल सकती हैं। बार बार हम मन ही विचारी, वीरभद्र केवल जो कृपाते, बिगड़त गई जो सब ही सुधारी। ये कृपा का एक अद्भुत पद है। ऐसा पाप सारा वंश किसी ने नहीं किया जब से सृष्टि चली है, और फिर भी भगवान ने कृपा किया और उनकी कृपा से पूज्य बने ये लोग। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में भी एक बड़े महत्व की बात कही गई है। पहले स्कंद में 18वें अध्याय में जब परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा एक शूद्र राजा 17वें अध्याय में गोवंश पर अत्याचार कर रहा है। और एक बैल है, उसके 3 टांग टूट गए हैं। वृषम मृणाल धवलम मेहंतम विबिभ्यतम। वो पीट रहा है उसको एक शूद्र, कांप रहा है वो डर से। वेपमानम, एक पांव से खड़ा है। 17/1 प्रथम स्कंद में। गैया दुबली है, भूखी मर रही है, उसके आंसू बह रहे हैं और उसको शूद्र राजा पीट रहा है। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? राजा का धर्म है पालन करना, धर्म की स्थापना करना। तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये तुमको मार रहा है।
तो बैल बोला, जो धर्म रूप था, हम ये नहीं जानते हैं कि हमको कष्ट कौन दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं काल, कुछ लोग कहते हैं कर्म, कुछ लोग कुछ बताते हैं। तुम स्वयं सोच लो। इतने से ही परीक्षित जी समझ गए कि साक्षात धर्म है। परिहास में भी अशुभ की चर्चा करना अधर्म है। निंदित की निंदा करना अधर्म है। सत्रह बट्टे 22 धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मो से वृषरूप धिक्ष यद अधर्म है कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेद। अधर्म करने वाले, पाप करने वाले की सूचना या निंदा करने वाला वो भी पापी है। तुम कष्ट सह रहे हो और नाम नहीं बता रहे हो, तुम धर्म हो साक्षात। और तुम्हारे 4 चरण हैं, तप, शौच, दया, सत्य। 17/24 इसमें 3 टांग तो तुम्हारी तोड़ दिया इसने। तप, शौच, दया। तप तो तोड़ दिया इसने, स्मय माने अहम भाव। हम लोग भजन करते हैं और अहम करते हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े विरक्त हैं, हम बड़े साधु हैं। उससे सब तप नष्ट हो जाता है। शौच अपवित्रता, आसक्ति से, संग मने आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है। चाहे वो मां की आसक्ति है, चाहे पिता की आसक्ति है। फिर भी स्त्री पुत्र आदि तो बहुत नीचे की चीज है। आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है। फिर धन, संपत्ति, परिवार, संसार, इन सब में आसक्ति होना तो जाने कितनी गंदगी बढ़ती जाती है। मद से दया नष्ट हो जाता है। एक पांव तुम्हारा बचा है, सत्य। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तो परीक्षित ने कलयुग को मारने का संकल्प किया, इसको मैं मार डालूंगा। तो वो शरण में आया। शरण में आए को मारते नहीं है, छोड़ दिया। और बोले मैं कहाँ रहूं, जहां जाओ वहीं आप दिखाई पड़ते हो सारी पृथ्वी पर। हम कहाँ रहें? तू कहता है हमारे राज्य से, आप कहते हो निकल जाओ। सारी पृथ्वी में आपका राज्य है तो हम कहाँ जाएंगे? हमको भी निवास के लिए जगह दो, शरण दो।
शरणागत को शरण देना धर्म होता है, अब नहीं दें तो भी धर्म नष्ट होता है। तो उन्होंने कहा 4 हम जगह तुमको दे रहे हैं रहने की। द्यूत माने जुआ, पान माने मदिरा, 2 तीसरा स्त्री, चौथा जहां हिंसा होती है। फिर कलयुग बोला कि ये तो कम जगह है हमको, क्योंकि आपके राज्य में जुआ होता नहीं है, आपके राज्य में कोई शराब पीता नहीं है, आपके राज्य में हिंसा होती नहीं है, सारी प्रजा धर्मपरायण है, स्त्री आसक्त नहीं है, तो मैं कहां रहूं? तब उन्होंने कहा रजोगुण यानी पैसा या सोना, ये 5वां स्थान दिया। कलयुग खुश हो गया, क्यों? पैसा सबको चाहिए, बूढ़े को, जवान को, साधु को, संत को, गृहस्थ को, खुश हो गया। इसीलिए श्लोक है 17/41 में 41, अथैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित। बुभूषु माने जो कुछ बनना चाहता है, अतिशय न भवितुम इच्छु बुभूषु। ये बुभूषु शब्द बनता है सन प्रत्यय करके और यंग प्रत्यय करके। पहले यंग हुआ, अतिशय न भयवतुम, और इच्छु उसमें सन प्रत्यय लग गया। बुभू का अर्थ हुआ अतिशय न भवतुम, जो कुछ विशेष बनना चाहता है, महत्वपूर्ण बनना चाहता है। हर आदमी बड़ाई बनना चाहता है, कथावाचक है, व्यास है, लड़का है, लड़की है। इन 5 चीजों को छोड़ दो, देखो चमत्कार। अगर राजा धर्मपरायण है तो सारा संसार धर्मपरायण हो जाएगा। जैसे राजा रामचंद्र, भगवान राम के समय में किसी प्रजा को छींक तक नहीं आई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। न कोई बीमार पड़ा, दैहिक ताप नहीं हुआ, मानसिक ताप नहीं हुआ, भौतिक ताप नहीं हुआ। काहू नहीं व्यापा, एक आदमी को भी नहीं हुआ। क्योंकि राजा पूर्णतः धर्मपरायण है। राजा लोभी नहीं है, सारी पृथ्वी जीत करके दान दे दिया। राजा आसक्त नहीं है, सीता को परित्याग कर दिया। जनता को प्रसन्न करने के लिए, नियम पालन करने के लिए।
अगर राजा में त्याग है, आचरण है, तो सारा देश उससे प्रभावित होता है। राम ने सीता का परित्याग इसीलिए किया था कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च, राम की प्रतिज्ञा है। यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। सभी प्रकार के प्रेम, दया, संबंध या जानकी तक को मुझे छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने सीता को छोड़ दिया। और दोबारा ब्याह नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है ये प्रसंग, जैमिनी अश्वमेध पर्व में आया है, एक पुराण है। उसमें कौशल्या ने आज्ञा दिया कि बेटा राजसूय करना तो ब्याह कर लो। गुरु ने आज्ञा दिया, सारी प्रजा ने आज्ञा दिया। राम ने कही नहीं, हम ब्याह नहीं करेंगे। गुरु ने कहा कि तेरे पिता दशरथ के 360 रानियां थी, कहीं कहीं लिखा है 720 रानियां थी, 3 पटरानी थी। राजा को अधिकार है कई ब्याह करने का। तुम ब्याह करो तभी यज्ञ होगा, नहीं होगा। सारी पृथ्वी जीतना तुम्हारे लिए बेकार हो गया। राजसूय यज्ञ तभी कर सकते हो। राम ने गुरु की भी आज्ञा नहीं मानी। चरित्र रक्षा के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया। माता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा। क्यों? ये भागवत का श्लोक है। विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु अथैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित। क्या संख्या है? 17/41। भागवत के हिसाब से चले हैं राम जी, वेद के हिसाब से नहीं। वेद के हिसाब से तो उनको ब्याह करना चाहिए था। पिता माँ की, गुरु की आज्ञा है। जैमिनी पर्व में एक ग्रंथ है, पुराण है, उसमें ये सब प्रसंग खोल के लिखा है। तो मैंने इसलिए कहा कि देखो, न हमारे में धर्म है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, न भक्ति है। हमारे बाबा ने कहा था तुम पैसा मत छूना। ऐसा नहीं कि पैसे की वासना नहीं है, वासना है, लेकिन हम ढोंग करते हैं, नहीं छूते हैं। आज तक नहीं रखा पैसा। और उसी का चमत्कार है। ये तो चमत्कार भगवान की कृपा है। हमारे में क्या, हमारे ढोंग में इतनी शक्ति कैसे आ जाएगी? यात्रा चल रही है, गौशाला चल रही है, करोड़ों अरबों का खर्च है, जबकि बहुत से लोगों ने तोड़ना चाहा। गौशाला यात्रा नहीं टूटी। ये उसी दिन टूटेगी जब हम स्वयं पैसा रखने लग जाएंगे।
तो हमारे यहाँ सभी लोग करीब करीब ऐसे ही हैं। प्रबंधक लोग ईमानदार हैं, इसीलिए यात्रा ऐसी बढ़िया गई। कोई बीमार हुआ इतने हर साल जैसे होते थे नहीं हुए, कोई बाधा नहीं आई। और ऐसे ही अगर लोग बनते जाएंगे तो इसका सारे देश पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे मन में पैसा की वासना नहीं है वासना, लेकिन थोड़ा सा गुरु आज्ञा का हम ढोंग में पालन करते हैं। कुछ आदर्श एक दो लोगों ने ऐसे कायम किए हैं, जैसे पंडित जी हैं। ये 40 साल से जो कुछ इनके पास रहता है छिपाते नहीं हैं, सब यहां बता देते हैं और सत्कार्य में लग जाता है इनका। इसी प्रताप से रस मंदिर में ऐसी सेवा चल रही है जो आज तक किसी स्थान में नहीं चली होगी। स्थानों में भी बड़े बड़े स्थान हैं, मंदिर हैं, भोजन करो तो उसका थाली का चार्ज लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, इस जितने बच्चे बैठे 250 बच्चे हैं, 125 लड़कियां हैं। हमारे मानगढ़ में कम से कम 500 आदमी हैं, 100 साधु हैं। कुछ तो भिक्षा मांगते हैं, कुछ का यहीं आ जाता है भोजन। जो स्टूडियो में काम कर रहे हैं, ब्रजराज हैं, माधवी शरण हैं, हमारे पास रहने वाले 500 आदमियों से ज़्यादा व्यक्ति और आने जाने वाले मिला करके 1000 आदमी हो जाएंगे। ये क्यों है? और जबकि मांगा नहीं जाता वहां पैसा धेला। संसार में बड़े बड़े स्थान हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन 1000 आदमी किसी घर में रोज भोजन नहीं करते। किसी स्थान में, साधुओं के स्थान में भी ऐसा नहीं है। और सहज सरलता से चल रहा है ऐसे स्थान 1000 आदमी भोजन करते हैं बड़े बड़े, लेकिन वहां भी डोनेशन वगैरह तमाम लिया जाता है। निष्काम सेवा कहीं नहीं है। ये निष्काम सेवा इसीलिए है कि ये लोग मांगते नहीं, किसी से आशा नहीं करते। और इसीलिए कहा गया भागवत में, विशेषतो धर्मशीलो राजा आलोक पतिर गुरु हूं। राजा अगर धर्मशील है, सारा देश समृद्ध हो जाएगा। लोकपति गुरु यानी धर्माचार्य, वो इन चार्जों से अलग है, खास करके धन से, सोने से। रजो वैरम च पंचमम। तो ये चमत्कार चलता रहेगा।
देखो, बड़ी कीमती बात है, एक और बता दें चलते चलते। राम ने सीता का परित्याग कर दिया। उसके बाद अनेक सीताएं उनको मिली। ये प्रसंग गर्ग संहिता में आता है। अनेक यज्ञ किए, कोटिन वाजपेय पद प्रभु की ने, रामायण तुलसी कृत रामायण में भी करोड़ों वाजपेय अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने। अश्वमेध यज्ञ में स्त्री का बैठना जरूरी है। राजा है तो रानी बैठेगी साथ। अब करोड़ों यज्ञ किए उन्होंने तो करोड़ों रानियां भई। बोले करोड़ों कहां से हो गई? सीता के अलावा उन्होंने किसी ब्याह ही नहीं किया। जब ब्याह नहीं किया तो करोड़ों रानियां कहां से आई? बात यह थी कि हर यज्ञ में सोने की सीता बनाई जाती थी। ये शास्त्र का नियम है, जैमिनी अश्वमेध पर्व में ग्रंथ में लिखा है। और सोने की सीता में प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी ऋषियों के द्वारा। जैसे मूर्ति है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है पहले। और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उससे उसका विवाह होता है राजा के, भावर पड़ती है, तब यज्ञ पूरा होता है। तो सभी सीताएं भगवान के पास, राम के पास गईं। कि तुम हमारे साथ रमण करो। राम जी ने मना कर दिया। तो वे बोली, कथम चास्मान न गृहणासी, तुम हमारे ग्रहण क्यों नहीं करते हो? भजंतीर मैथिली सती है, हम सती हैं, मैथिली हैं, सीता हैं। और कार्यार्थ यज्ञ साधनी, तुमको जब यज्ञ का काम पड़ा तो तुमने हमारा ग्रहण किया। धर्मिष्ठत्वम श्रुतिधरो अधर्मवाद भाष्य से कथम, तुम वेद पढ़े हो, श्रुतिधर हो, वैदिक विधि से हमारा ब्याह हुआ है। धर्मिष्ठम श्रुतिधरो अधर्मवद भाष्य से कथम, श्रुतिधर होकर के अधर्म की बात क्यों बोलते हो? क्रम गृहीत्वा त्यजसी तथा पापम अवाप्स्यसि, हमारा पाणी ग्रहण करके हमको छोड़ते हो तो तुमको पाप लगेगा। ये मुकदमा दायर कर दिया, कोर्ट फाइल कर दिया ऋषियों की सभा में। अब वो बात सत्य थी, राम को माननी पड़ी। राम धर्म संकट में पड़ गए।
मैं राजर्षि हूं, एक पत्नी व्रत वाला राजर्षि होता है। तो राम ने हार माना। लो भाई इसको रुको। राम बोले समीचीन वचः सत्यम, आपकी बात बिल्कुल सच है, आप मुकदमा जीत चुकी हैं। समीचीन वचः सत्यम युष्माभिर्गदितम चमे, फैसला कोर्ट क्या कर देगा, हम ही फैसला दे रहे हैं कि आप जीत गई हैं। समीचीन वचः सत्यम युष्माभिर्गदितम चमे, हम इस सजा को, इस दंड को भोगेंगे। तस्माद यूयम द्वापरंते पुण्य वृंदा बने बने, आप लोग चलो द्वापर के अंत में वृंदावन में आप लोग भविष्य थे गोपी बनना। करश्यामि ते मनोरथम, आपका मनोरथ पूरा करेंगे हम। राम ने हार मानी। लेकिन इस समय एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि सीत यही कया। इस समय राजर्षि हूं मैं। राजर्षि कौन होता है? जो एक पत्नी व्रत होता है। राम राजर्षि भये, दशरथ राजर्षि नहीं भये। राजा भोगी है तो देश में नुकसान होगा। लोकपति गुरु धर्माचार्य भोगी है तो जेल काटेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि यदि लोग सत्याचरण के हैं वो कमी पड़ जाए। अभी हमने परसों नरसों फिर पूछा इन लोगों से, भाई क्या तुमको चाहिए, कमी है बताओ। ये लोग बताते नहीं हमको। ऐसा नहीं कि चोर हैं, कपटी हैं, ऐसा नहीं है। ये जानते हैं कि फिर बाबा किसी से मांगेंगे, कहेंगे। और तो और कल हम बात कर रहे थे तो इसने, श्री जी ने, छोटी सी लड़की, और मुरली ने बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। ये गुरु बन गई हमारी कि आप कुछ मत किसी से कहना। और लेकिन हमको ये बात अच्छी नहीं लगी। हमने कई बार इनसे कहा, ये बोले हिसाब ही नहीं हुआ अभी तक हमारा। राधाकांत बोले अरे भाई हम कह रहे हैं तो हमको बताना चाहिए, ये क्या ढील ढाल है, हिसाब नहीं हुआ है। लेकिन इससे पता पड़ता है कि हमारे यहाँ के ब्रजवासी लोग ऐसे निष्काम हैं, ये नहीं चाहते हैं कि बाबा कहें किसी से। ऐसा नहीं कि चोर हैं, कपटी हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तो ये सब फेल हो जाता, गौशाला टूट जाती, यात्रा टूट जाती। उत्तरोत्तर बढ़ रही है क्योंकि सब ब्रजवासी ईमानदार हैं। बेईमान व्यक्ति को श्री जी हटा देती मानगढ़ से। यहां प्रत्यक्ष चमत्कार है राधा रानी का। और इसीलिए
जितने काम हुए हैं मानगढ़ में पूरे हुए हैं। बड़ी बड़ी लिस्ट है जिन कामों की अब समय हो गया नहीं बताएंगे। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, गहवर बन की लड़ाई, पहाड़ की लड़ाई, भानुकर की लड़ाई। पिछली बार जमुना यात्रा में लड़ाई लड़ी गई लेकिन कुछ कमियां थी। कमियां कार्यकर्ताओं में थी। उनसे प्रार्थना किया गया था कि आप समझौता मत करो फोन पर। अभी तो फोन की रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो उनकी बुद्धि में बात बैठी नहीं, बेचारों की होनहार थी। समझौता किया, धोखा खाया। लेकिन फिर भी जो काम शुरू हुआ है मान मंदिर से, वो आज नहीं कल पूरा होगा। पहाड़ों की लड़ाई 50 साल तक लड़े हम लोग। आखिर में समय लग गया लेकिन विजय मिली। भाई हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये बात यहां बनी रही, ईमानदारी, तो हम चाहे रहें चाहे ना रहें। हम नहीं थे 2 साल पहले, अस्पताल में पड़े थे, फिर भी यात्रा चलती रही। यात्रा चलती रहेगी, हम चाहे नहीं रहें, चाहे इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण आया मोदी जी का, सारा देश अकेला उनको हरा नहीं पाया, सारी पार्टियां, क्योंकि उन्होंने संग्रह नहीं किया, त्याग था। और ये गुण आता है भगवान की कृपा से आता है। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है। पांचवें स्कंद में श्लोक आता है, शायद 18वें अध्याय में होगा, यस्य भक्तिर भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे 12 अध्याय, 5, 18, 12। यस्य भक्तिर भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे। जिसके अंदर भक्ति है, आगे क्या है, यस्य भक्तिर भगवती, 18 का 12, 5। अच्छा हम बता रहे हैं, सर्वे गणैः तत्र निवसन्ति। हाँ, क्या संख्या है? अठारह का 12, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य कंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। वहां सब गुण आ जाते हैं। हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। जिसमें भक्ति नहीं उसमें महद्गुण कैसे आएंगे? आएंगे तो चले जाएंगे। मनोरथेना सति धावतो बहि।
मनोरथ करता है कि हम बड़े बन जाएं, हम युधिष्ठिर बन जाएं, त्यागी बन जाएं, लेकिन असत में उसका मन रहेगा। भगवान ही सत्य है। आज जो ये छोटे छोटे बच्चों में भी ये गुण आ रहा है, छोटी छोटी लड़कियों में भी गुण आ रहा है, इसका कारण है, इसका कारण न मैं हूं, न शुभा है, न कोई व्यक्ति है। हम लोग कह देते हैं इन लोगों का मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन मुख्य बात है भगवान की भक्ति। इसीलिए पहले बच्चे नीचे कीर्तन नहीं करते थे, तब हमने कहा इनको भी लाओ कीर्तन में। जिसको जो कुछ मिलेगा आराधना से मिलेगा, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। आराधना से ही शक्ति आती है। तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, ब्रह्मा जी ने कहा है, करोड़ों यज्ञ कर लो, पुंसाम बहुत अतो विविध कर्म भीरध्वराध्यैर हैं 13 दाने न चोग्र तपसा व्रतचर्या च। उग्र तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, आराधना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। वही समस्त सत्क्रियाओं का अर्थ है, प्रयोजन है। और ऐसा धर्म है जिसका कभी नाश नहीं होता। इस धर्म का कभी नाश नहीं होता। धर्मोर पिता करचित धृते न यत्र। आराधना एक ऐसा धर्म है, करचित माने कभी भी तुम मर जाओगे, जिंदा नहीं होगे, फिर भी वो बना रहेगा। तीनों काल में हृदय में उसका नाश नहीं होता है। दिखाई पड़ता है हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन ये नाचना भगवान ने कहा है, ये नाचना ढोंग नहीं है। ग्यारहवें स्कंद में भगवान ने कहा उद्धव से, गीत तांडव वादित्र गोष्ठी ब्रह्म मद गृहोत्सव। हैं 36 मत जन्म कर्म कथनम मम परवानुमोदनम। हमारे जन्म की लीला, कर्म की लीला कहो। पर्व मने राधाष्टमी, रंगीली, ये सब हमारे पर्व हैं। उसमें गीत मने गाओ, तांडव मने नाचो, वादित्र मने बाजा बजाओ, गोष्ठी करो यानी सत्संग करो, आपस में विचार विनिमय।
ये सबसे बड़ा धर्म है। जब बच्चे जाने लग गए नृत्य में तो उसी दिन से गुरुकुल पढ़ने लग गया। बिना आराधना के सब विद्यालय जितने हैं सब शून्य हैं, सब यज्ञ शून्य हैं। मत जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठी वीर मत गृहोत्सव। गोष्ठी आपस में बैठ करके हमको तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि यात्रा से लौट करके लड़कियों ने अपने आप सत्संग चालू कर दिया। शाम को 5 बजे 6 बजे होता है। हम सोच रहे कहना पड़ेगा, ये भगवान की आज्ञा है, गोष्ठी करो आपस में। हम लोग समझते हैं हम माला कर रहे हैं, हम क्यों जाएंगे वहां, हम बड़े महात्मा हैं, नाक कटेगी, छोटे बच्चों का भाषण है। ये सब गलत बातें हैं। जन्म कर्म कोई भी कह रहा है छोटा है बड़ा है, बड़ापन सोचोगे तो अपराध है। जाओ, माला बाला से कुछ नहीं होता है। माला करने वाले सब नीरस देखे गए हैं। महाप्रभु जी ने कहा था, जप लेते हरि नाम करिया निज साधन। जप वाला तो निज साधन करता है, उच्च संकीर्तने करे परोपकारे। उच्च संकीर्तन से परोपकार होता है। बहुत से लोग यही समझते हैं हम एकांतिक साधन कर रहे हैं, बड़े हैं। जो बड़े बनते हैं उनको बड़े, इसलिए पुंसाम अतो विविधि धर्माभिरध्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवत सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्चित धृतेन यत्र। आराधना एक ऐसा धर्म है कभी उसका नाश नहीं होगा, चाहे हम लोग मर जाएंगे चाहे जीवित हैं। कर्हिचित माने त्रैकालिक सत्ता है आराधना की। त्रैकालिक माने भूत भविष्य वर्तमान। अबको जन्म आगलो पिछलो तेर दो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। अनेक जन्मों की बिगड़ी सुधर जाएगी। त्रैकालिक सत्ता उसको कहते हैं। ये टूट गया था स्कूल। पहले यहां 60-60 लड़के रहते थे। तुम्हारे जमाने में भी तो कितने बच्चे रहे होंगे? ये जब उस ग्रुप के हैं, जब 45 थे। कई बार टूटा, कई बार बना, लेकिन चलता यूं रहा कि जो बच्चे आए वो कीर्तन करते थे। ये लोग कीर्तन करते थे। इनके जमाने में जो कीर्तन होता था 2-2 बजे रात तक होता था। क्यों भाई? सारी रात होता था। वो बातें अब कहानी बन गई हैं। 2-2 बजे रात तक यहां निश्चित रूप से कीर्तन होता था। ऐसा कीर्तन होता था कि नीम गांव तक आवाज जाती थी।
इधर सुनहरा तक जाती थी। बेला कांसी के बजते थे 5-5, 6-6, और उद्दंड नृत्य होता था। ऐसा नाच नहीं होता था, उद्दंडन, कूदो। उसी जमाने में एक दिन तू भी आया था, हाँ धनीराम, और तेरे पांव में मोच आ गई थी, याद है? हाँ, उस नृत्य में जो फंस जाए पांव में मोच आ जाती थी। लोग हंसते थे, क्या उधम हो रहा है। वो उधम चलता रहा, मिटा नहीं। और आज यात्रा में 5-5 हजार एक साथ आदमी नाचते हैं। भगवान की आराधना ही सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री राधे। Yeah.